कहते एक तरफ तो कंस बनाया, बनाया कृष्ण भगवान तू ही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को बना दी चारों खान तू ही। अब देखो काल का कितना जबरदस्त जाल है। एक तरफ तो कंस राक्षस पैदा कर दिया दुर्बुद्धि, और उसने उसके द्वारा फिर अपनी ही बहन को यातनाएं दिलवाई। आकाशवाणी खुद कर दी काल ने कि तेरी मृत्यु तेरी ही बहन की 8वीं संतान से होगी, तेरे मारने वाला तेरी बहन की कोख से उत्पन्न होगा। बताइया कि 8 लाग रही थी तो होना था वो हो जाता। ये क्यों बोली आकाशवाणी? किसने बोली? इस काल ने बोली। ये सारे कुकर्म खुद करवाता है, जीव को दोषी बनवा देता है और फिर सजा देता है। अब कंस को कौन ज्ञान समझावे? कंस एक तरफ तो उस आकाशवाणी को सत्य मान रहा है कि जो उसमें कहा वो सत्य है कि तेरी मृत्यु तेरे ही बहन की 7वीं यानी कोख से उत्पन्न हुई संतान से होगी। अब पुण्यात्माओं जब उसको कोई विद्वान गुरु मिलता तो उसको कहता कंस जब इस आकाशवाणी को तो शुद्ध मान रहा तो इसको फेल कैसे कर देगा? अब तू अपनी सूझबूझ से भगवान के आदेश को कैसे चेंज कर सकता है? या तो होगी तो होगी, तू और पाप इकट्ठे मत कर। अब इतनी दुर्बुद्धि होगी थी उसकी कि उसने अपने आप भगवान से भी बड़ा बनने की चेष्टा की। एक तरफ तो आकाशवाणी को सत्य मान रहा है कि तेरी मृत्यु होगी, ऐसे ही होगी, और फिर उसको निष्क्रिय करने के लिए अपनी बकवाद शुरू की। अपने बहनोई और बहन को कैद में डाल दिया, उत्पन्न होने वाली संतान को बेरहमी से मार डाला, और फिर आकाशवाणी हुई कि तेरे मारने वाला जन्म ले चुका है। आसपास के नवजात शिशु मरवा डाले। ओए कति जो 5-7 वर्ष तक के थे उनको सबको मार डाला, कत्लेआम करवा दिया उस पाप आत्मा ने, और बचा फिर भी कोई ना। और वहां फिर क्या कहते हैं कि एक तरफ तो कंस बनाया कृष्ण भगवान तो ही, और फिर विष्णु को रिमोट कर दिया, विष्णु को वहां उत्पन्न कर दिया, और विष्णु ने फिर उसको कंस को मार दिया। अब कंस के मार देने से, क्योंकि वह इतना अत्याचार कर रहा था, लोग इतने भयभीत हो रहे थे, और कंस के मार देने से, श्री कृष्ण द्वारा मर जाने से सबने बड़ी खुशी जताई। तो श्री कृष्ण जी की महिमा बना दी। भगवान ने पढ़ा है तो भाई भगवान ने पढ़ाई, उन दुखियों ने तो भगवान दिखाई दिया। अब इस प्रकार उस काल ने ये जाल चल के चाल इस श्री कृष्ण जी और उर्फ विष्णु जी अपने पुत्र की महिमा बनवा दी। अब ये भोली आत्मा उसी गुण ने गा के उसी कथाओं को रिपीट कर करके, और श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी सतोगुण भगवान की साधना पर आश्रित कर दिए काल भगवान ने। जबकि वेद कहते हैं कि तीनों गुणों की पूजा ये मूर्ख लोग करते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में स्पष्ट किया है। गीता जी का ज्ञान वेदों का ज्ञान है, और इसमें थोड़ी सी खिचड़ी काल ने अपनी भी पका रखी है, जो युद्ध करवाने के लिए ऊट पटांग अपनी तरफ से भर दिया। कहा है कि तू युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेंगे। दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि युद्ध में यदि तो कहते हैं कि लाभ हानि को भूल के और निस्वार्थ भाव से युद्ध कर तो मुझको ही प्राप्त होगा, विजय को प्राप्त होगा। और 38वें श्लोक में कहता है कि मर गया तो तू स्वर्ग जाएगा युद्ध में, और जीवित रहा तो पृथ्वी का राज भोगेगा। तुरंत ही लाभ हानि भी बता रहा है, और एक तरफ से कहता लाभ हानि को भूल कर तो युद्ध कर ले। या जो बीच में खिचड़ी उल्टी सुल्टी पकाई है, ये काल के अपने कुछ मिक्स्ड हैं, दोगले शब्द हैं। अर्जुन ने कहा कि भगवान तेरी दोगली बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, एक तरफा ज्ञान बता जो मेरे हित में हो, ये स्पष्ट किया। तो वेदों का जो ज्ञान है वो वेदों से मिलता है गीता जी में, और उसके थोड़ा सा भिन्न है वो काल का अपना लोक वेद है। जैसे तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया, बीच में आकाशवाणी करता है, कंस को आकाशवाणी कर दी। ये सारी काल की खिचड़ी है। ये एक तरफ तो कंस बना दिया, उसको ऐसे पाप करवा दिए खुद ही, और एक तरफ अपना
अंश भेज दिया, विष्णु भेज दिया श्री कृष्ण रूप में, वो कंस मरवा दिया और सारे प्राणी उस कंस के ऊपर आश्रित, विष्णु उर्फ कृष्ण जी पर आश्रित हो गए, उसको भगवान मानने लगे। तो वो बुद्धि हमारी ऐसी दृढ़ कर दी काल ने। तो यहां क्या बताते हैं, एक तरफ तो कंस बनाया कृष्ण भगवान ने तू ही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तू ही। सतगुरु जी की मेर हुई तब हमने तेरी जान हुई, राम देवानंद ओछी उपासना सारी ये छुटगी, इन बुरे कर्मों से आन हुई। राम देवानंद धन मेरे सतगुरु, उधार दिया रामपाल तन, सतपुरुष भुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तन। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा सतगुरु कबीर परमेश्वर के तत्व ज्ञान और गुरुदेव की कृपा हुई तो हमने तेरे जानकारी हुई कि तू काल है और ये क्या झंझट है, ये कैसे जाल तूने फैला रखा है। इस प्रकार हमारी ओछी उपासना, आन उपासना, वो सब हमने त्याग दी, वापस छूट गई। अपने आप रुचि ही नहीं रही इन अन्य पूजाओं के करने में, और बुरे कर्मों से आन हुई। बुरे कर्मों से परहेज हो गया, आन होगी, हमें उनकी कसम होगी हम बुरे काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता लग गया कि बुरे कर्म करेंगे तो उनका भोग भी भोगना होगा। और परमात्मा गुरुदेव की रजा से इस जीव का उद्धार होता है। पुण्यात्माओं, ये कोई कृपा है प्रभु की। अब वो कृपा केवल कबीर परमेश्वर ही कर सकता है और नहीं कर सकता कोई भी। हमारे सब दुखों का निवारण करने वाले भी कबीर परमेश्वर ही है। हमारे संकटों के निवारण करने वाले भी प्रभु कबीर जी हैं, अन्य नहीं कर सकते।